नमस्कार साथियों। अ, इस एथिकल एंगल की इस सीरीज़ में आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं, वो है फ्रीबीज़। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी जो समाज होता है, देश होता है, उसकी राजनीति उसकी धुरी होती है। इस राजनीति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो राजनीति किस तरह से काम कर रही है ना? गवर्नेंस मॉडल कैसा है उसका। तो ताकि क्या होता है कि राजनीति वो धुरी होती है जो किसी भी देश को विकास की राह पर लेके जाती है, आगे लेके जाती है। तो ऐसे में जो है पीवीज़ एक नया मुद्दा है और बहुत आजकल तो बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। जैसे-जैसे इलेक्शंस आते हैं, तो अलग-अलग राजनीतिक पार्टियाँ अपने-अपने जो चुनावी वादे हैं वो देती हैं। तथा कई राजनीतिक पार्टी ऐसी होती हैं जो वोटर को लुभाने के लिए कई तरह की स्कीम्स लॉन्च करती है या फिर कई तरह के दावे करती है कि हम ये देंगे, वो देंगे। तो इस तरह में जो है पीवीज़ का मुद्दा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम इसको आज इस सीरीज़ में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फ्रीबीज़ होती क्या है, इनके एथिकल डायमेंशंस क्या है। देखिए, क्या होता है कि हमारा जो भारत है, वो एक लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक देश में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एक वोटर होता है, एक लोग होते हैं जो वोट करते हैं, राजनीतिक लोगों को चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो कि देश चलाते हैं अंतिम रूप से। तो ऐसे में जो है वोटर को लुभाने के लिए अलग-अलग राजनीति पार्टियाँ जो फ्रीबीज़ देती हैं, तो कहीं न कहीं वोटर्स को करप्ट करता है वो। तो इसका एथिकल एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं, इसीलिए मैं इसका टाइटल भी दिया है एथिकल फ्रीबीज़ देना वोटर्स को करप्ट करता है क्या? तो इसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ फ्रीबीज़ होती क्या है? तो फ्रीबीज़ जो है वोटर को लुभाने के लिए कुछ ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं जैसे कि टीवी, लैपटॉप, केस ट्रांसफर्स, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि वोटर के वोट को अट्रैक्ट करा जाता है कि है ना? तो ये इस तरह से। तो इसमें जो सबसे अहम मुद्दा जो प्रश्न उभर के आता है वो ये कि क्या ये वेलफेयर है या फिर वोटर्स को एथिकली करप्ट कर रहा है ना? तो इस डायमेंशन पे हम आज के इस लेक्चर में विचार करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि एथिकल लेंसेज़ का विश्लेषण करेंगे कि क्या होता है ये है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बैकग्राउंड में कि इंडियन पॉलिटिक्स में जो फ्रीबीज़ है आजकल बहुत बड़ा चुनावी हथियार बन चुका है। आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग-अलग तरीके की घोषणाएँ करती है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई तरह की घोषणाएँ करी जा रही थी कि कोई पार्टी बोल रही थी कि हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे, कोई बोल रही थी 8,000 रुपए महीना देंगे। इस तरह से अलग-अलग कई पार्टीज़ जो है फ्री बिजली के नाम पे, फ्री पानी के नाम पे, इन सब चीज़ों के नाम पे जो है वोट हथियाने का प्रयास करती है ना? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर जो है चुनाव में मतलब चिंता जताई है, कुछ टाइम पहले। कई डिसीजंस में उन्होंने चिंता जताई है कि किस तरह से ये प्रीवीज़ जो है वोटर वोटर को अपने जो फ्री विल है, उसकी वोटिंग राइट की, उसको कहीं न कहीं प्रभावित करता है। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स और इलेक्टोरल फ्रीबीज़ में क्या अंतर होते हैं, लाइन ब्लर हो रही है कि कौन-सी स्कीम ऐसी है जो फ्रीबीज़ के अंदर आती है और कौन-सी स्कीम है जो है वेलफेयर स्कीम्स के अंदर आती है। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो भी आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल जो 37 है वेलफेयर स्टेट की बात करता है, तो ऐसे में काफ़ी ब्लर हो जाती है ये लाइन कि कौन-सी चीज़ें जो है जो फ्रीबीज़ में आती है, कौन-सी वेलफेयर में, उनकी भी बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसके अलावा एग्ज़ाम्पल जैसे मुफ्त मुफ्त बिजली और हेल्थ केयर स्कीम, इन दोनों में एथिकली फ़र्क है। जैसे कि मुफ्त बिजली क्या होती है, व्यक्ति को जो है मुफ्त बिजली का प्रलोभन दिया जाता है, ये एक तरह से फ्रीबीज़ में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि मुफ्त बिजली क्या है कि उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। ऐसे में क्या होता है बहुत सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी होते हैं। जब आपको कई लोगों को फ्री बिजली दी जाती है तो उस बिजली का मिसयूज़ करते हैं, उसको जलाए रखते हैं, बंद नहीं करते हैं। इससे हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं वो तो लिमिटेड हैं। उनको या तो कुछ अच्छे चीज़ों में लगा दो या मतलब इस तरह की चीज़ों में फ्री में बाँट दो। तो इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट तो नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जबकि हेल्थ केयर स्कीम पे अगर ये पैसा खर्च होता जो बिजली में दिया जा रहा है, शायद हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा मजबूत होता। जैसा हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था कि अ, जो कितने सारे मतलब लोगों की जान चली गई थी उसमें, या फिर और भी कई चीज़ों में देखा था कि हमने हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वीक था उस टाइम। बाद में धीरे-धीरे कई चीज़ सुधार करने पड़े, तब जाके वो चीज़ें टैकल कर पाए हैं हम। तो काफ़ी जो है बहुत फ़र्क होता है इन दोनों में, तो ये हम देखेंगे। इसके अलावा फिर एथिकल इश्यूज़ जो उभर के आते हैं फ्रीबीज़ में, वो देखते हैं। एक तो सबसे पहले तो ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता, जो एक व्यक्ति का वोट देने का अधिकार है, उसका हनन होता है। क्योंकि कई तरह से एक तरह से वोटिंग अधिकार खरीदा जा रहा है फ्रीबीज़ के नाम पर, है ना? तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो लोकतंत्र में क्या होता है कि जो आपका वोटिंग देने का डेमोक्रेटिक राइट होता है, वो सबसे अहम होता है। अगर वही खरीद लिया जाएगा, अगर वो
फ्री वीज़ के नाम पे, तो कहीं न कहीं एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी जो है वीक होगी, कमज़ोर पड़ेगी। तो वोटर अपने स्वतंत्र जजमेंट का जो है वोट नहीं करते हैं और कहीं न कहीं उससे लोकतंत्र को हानि होती है। सेकंड क्या होता है कि क्या एक चीज़ होती है एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, है ना? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म फ्रीबीज़ एक शॉर्ट टर्म माइंडसेट की तरह काम करता है ना? तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो है अच्छी-अच्छी चीज़ों पे या फिर बड़े मतलब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे खर्च नहीं कर पाते क्योंकि रिसोर्स तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लिमिटेड होते हैं। अगर ऐसे में अगर हम फ्रीबीज़ देंगे तो हमारे रिसोर्सेज़ आएँ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ पर बर्डन पड़ेगा और जो टैक्स पेयर्स का जो हार्ड अर्न्ड मनी है, वो कहीं न कहीं इसी चीज़ों पे खर्च हो जाएगा जो जैसे लॉन्ग टर्म पे खर्च होना चाहिए था। सेकंड क्या होता है कि कई जनता ये भी नहीं समझती कि ये पैसा अल्टीमेटली तो उन्हीं का है। उन्हें लगता है कि राजनीतिक पार्टी दे रही है, कि पार्टी अपनी जेब से थोड़ी दे रही है ना? तो वोटर्स को जागरूक होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रीबीज़ जीतने का एक तरीका होता है, इलेक्शन जीतने का। अगर सोचो अगर फ्रीबीज़ देके कोई इलेक्शन जीतना चाह रहा है तो उसका कितना बड़ा लालच छुपा हुआ है उसके पीछे, है ना? और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी नहीं होता, जैसे कि अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी का एग्ज़ाम्पल दिया, कार्बन एमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। अगर इलेक्ट्रिसिटी या वाटर फ्री फ्री में बाँटा जाएगा या फिर चलो पीने का पानी तो देना चाहिए बिल्कुल, है ना? इलेक्ट्रिसिटी की सबसे मेन बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्री में दी जाएगी, तो कहीं न कहीं उससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं न उससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। आपने दिल्ली में देखा कि कितना एक्यूआई बढ़ जाता है। तो कहीं न कहीं पॉल्यूशन को कम करने के लिए, वाटर रिसोर्सेज़ को कम करने के लिए जो हमें फ्रीबीज़ को कम करना पड़ेगा। तो थर्ड चीज़ क्या होता है कि इनइक्वालिटी इससे बढ़ती है और जस्टिस नहीं मिलती है। कैसे कैसे नहीं मिलती है कि क्योंकि जो नीडी पर्सन है उनको और जो नॉन नीडी पर्सन है उनको अगर आप इक्वली ट्रीट करोगे, जैसे तो फिर वो कहीं न कहीं जो नीडी और नॉन नीडी पर्सन है उनमें भेद नहीं रहेगा, तो कहीं न कहीं इनइक्वालिटी तो बढ़ेगी ही, है ना? तो रियल बेनिफिट जो है नीडी पर्सन को मिलना चाहिए, सबको ल्योर करना तो प्रीवीज़ में ही आता है। तो ये एक एथिकल कंसर्न रेज़ करता है कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। और कहीं न कहीं पब्लिक मनी का जो मिसयूज़ हो रहा है क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा होता है ना कि किसी सरकार का या क्या किसी प्रतिनिधि का। तो कहीं न कहीं उस पैसे का यूज़ इस तरह से होना चाहिए कि वो कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म जो है डेवलपमेंट में सुनिश्चित करे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो एथिकल थ्योरी के एंगल से अगर हम देखें तो यूटिलिटेरियनिज़्म की एक थ्योरी है। तो वो बात करती है कि क्या ये मैक्सिमम लोगों के वेलफेयर में है कि नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो कहीं न कहीं फ्रीबीज़ तो ये नहीं दे रहा है, ये तो कुछ टाइम के लिए है, शॉर्ट टर्म माइंडसेट की तरह काम करता है। तो ये एथिकल थ्योरीज़ के हिसाब से भी देखें तो यूटिलिटेरियनिज़्म के अगेंस्ट भी फिट नहीं बैठता है। सेकंड क्या होता है कांटियन एथिक्स जो कि वोटर्स को सिर्फ़ मीज़ की तरह ट्रीट करना अनएथिकल होता है, ये बोलता है। तो कहीं न कहीं ये जो लोग वोटर्स को सिर्फ़ एक माध्यम चुनाव जीतने का माध्यम समझते हैं, वो कहीं न कहीं लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, लोकतंत्र की गरिमा को वो जो है ठेस पहुँचाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और इसके अलावा जो गांधीयन एथिक्स है, वो भी अगर बोलते हैं तो गांधी जी ने कहा है कि ज़रूरत जितना हो उतना देना चाहिए, ना कि फ्रीबीज़ तो ग्रीड बढ़ाते हैं, मतलब कि कहीं न कहीं लालच को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो लालच फ्रीबीज़ से बढ़ता है, जैसे कि कभी मान लो ₹1000 महीने किसी पार्टी ने दिए, तो अगली बार वोटर ये एक्सपेक्ट करेगा कि अगली बार 2000 दें। या फिर आपने देखा होगा कि कई कर्ज माफ़ी वाली चीज़ें चलती रहती हैं, वो भी एक फ्रीबी में आती है कर्ज माफ़ी। तो कर्ज माफ़ी में कई लोग के ऐसे भी लोग होते हैं जो कर्ज ले लेते हैं और उनको लगता है कि अब चुनाव आएँगे, तो बैंकों का पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा क्योंकि माफ़ हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये जो लालच को बढ़ाता है। इसके अलावा वर्च्यू एथिक्स की में भी ये बहुत गलत रोल प्ले करता है कि जैसे कि लीडर्स का कैरेक्टर करप्ट होता जाता है इससे और अकाउंटेबिलिटी कम होती है। तो कहीं न कहीं ये एथिकल एंगल से देखें इन थ्योरीज़ पे तो इन पर भी फिट नहीं बैठते ये थ्योरीज़। इसके अलावा कुछ आर्गुमेंट इसके सपोर्ट में दिए जाते हैं, उनको देखते हैं। जैसे वेलफेयर स्टेट की एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो लोगों की मदद करे, गरीबों की मदद करे। लेकिन फ्रीबीज़ पूरी तरीके से गरीबों की तो मदद नहीं करता है, वो तो एक वो गरीबों की मदद तो कई तरीके से की जा सकती है, स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर करके या फिर ज़रूरतमंदों को लिए जो है इस तरह की व्यवस्था करी जाए कि उन्हें ज़रूरत होने पे कुछ ऐसी उनकी स्किल्स दी जाए, ताकि उनको जो है आगे चल के रोज़गार बढ़े। सेकंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी, है ना? तो लैपटॉप या बुक वगैरह देंगे, तो रियल एम्पावरमेंट होगा, वो उसका यूज़ करके कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। लेकिन इसी की जगह अगर म मान लो अगर उनको फ्री बिजली दी जाती है ना? और या फिर कुछ ऐसे कुछ इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं जो उनके लिए कहीं न कहीं करप्ट होने मतलब शॉर्ट टर्म जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्शंस के टाइम तो कुछ ऐसी चीज़ें बाँटी जाती हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा।
वो कहीं न कहीं वोटर को करप्ट करता है, इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट में है ना? पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का जो है इसका फ़ायदा मिलता है ना? तो अगर मान लो लैपटॉप वगैरह दिया तो इसके फ़ायदा ये होगा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियाँ रहेंगी, तो कहेंगे उससे भी वोटर को फ़ायदा होता है। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट इसके फ़ेवर में है। एक तो ये कि गरीबों की इससे मदद होती है, अगर वो सही फ्रीबीज़ दी गई है तो, है ना? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ती है और पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन भी बढ़ता है। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ आर्ग्यूमेंट जो अगेंस्ट में है, जो हमने पहले भी बात करी कि वोटर ब्राइबरी का एक तरह से एक मॉडर्न रूप हो गया फ्रीबी। पहले जिस तरह से वोटर ब्राइबरी दी जाती थी, वो उसी का कहीं न कहीं अब एक मॉडर्न रूप फ्रीबीज़ के रूप में सामने आ रहा है। पहले दारू वगैरह इन सब चीज़ों को दिया जाता था, है ना? तो इस तरह की चीज़ें आज भी कई जगह ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये एक हो गया है। फिर इसके बाद में मेरिट बेस्ड गवर्नेंस, यानी कि अपने काम के दम पर सत्ता में आने का एक जो अ, वो होता है, वो कम होता जा रहा है और कहीं न कहीं फ्रीबीज़ के दम पे लोग सत्ता में आना चाहते हैं। फिस्कल बर्डन बढ़ता है, कहीं न कहीं हम आप जैसे लोग ही टैक्स देते हैं, जीएसटी तो सभी ही देते हैं, कोई नहीं छूटता उसमें, तो जीएसटी तो गरीब भी देता है, तो कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को नुकसान होता है। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि जो वोटर की फ्री चॉइस होती है, अपने हिसाब से वोट देना, कहीं न कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वो शॉर्ट टर्म देख के कई बार क्या होते हैं, लोग जागरूक नहीं होते, वो शॉर्ट टर्म चीज़ें देख के क्या होते हैं, वोट कर देते हैं। तो कहीं न कहीं वोटर की जो फ्री विल है, वो नुकसान पहुँचती है। इससे डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो हमने लोकतंत्र बनाया है, उसका कहीं न कहीं मिसयूज़ होता है। अब इसको किस तरह से एथिकली बैलेंस करा जा सकता है? तो हमें सबसे पहले जो है फ्रीबीज़ और वेलफेयर के बीच में जो लाइन ब्लर हो रही है, उसको समझना होगा, लाइन क्लियर करनी होगी, है ना? इसके बाद में वेलफेयर जो होता है, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, इनके थ्रू होता है, ना कि, है ना? फ्रीबीज़ अनप्रोडक्टिव होता है, जिनका कुछ शॉर्ट टर्म के लिए तो यूज़ हो सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है, केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज़ होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एथिकल गवर्नेंस डेवलप करनी होगी, है ना? एथिकल गवर्नेंस में ऐसा ही नहीं है कि केवल हम जो है गवर्नेंस को ही एथिकल बनाएँ। एथिकल गवर्नेंस के लिए वोटर्स को भी एथिकल होना पड़ेगा, एथिकल ग्राउंड्स पे उनको वोट करना पड़ेगा, है ना? जब वोटर्स एथिकल होंगे, तो क्या होगा कि वो जो है मेरिट बेस्ड वोट देंगे। एथिकल वोटर्स अगर होंगे, तो मेरिट के आधार पर वोट देंगे और जो है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वोटर्स को जागरूक होना पड़ेगा, है ना? तो और ताकि जो है उन पार्टीज़ को आगे, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे आने का मौका मिले, जो एथिकल ग्राउंड्स पे इलेक्शन को लड़ते हैं, ना कि केवल फ्रीबीज़ के दम पर। तो ट्रांसपेरेंसी लानी होगी और नीड बेस्ड सपोर्ट देना होगा, जिनको वास्तव में ज़रूरत है उनको सपोर्ट देना होगा। इसके अलावा कंक्लूज़न की बात करें, तो फ्रीबीज़ अगर केवल पॉलिटिकल गेन के लिए, तो ये करप्ट प्रैक्टिस है, इसको बिल्कुल आप विरोध होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टारगेट वेलफेयर है अगर उसके अंदर, ये एथिकल ऑब्लिगेशन है स्टेट का, आर्टिकल 37 के अंदर, आर्टिकल 14 के अंदर, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सब सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? इलेक्शन में रिफ़ॉर्म लेके आया जाए, वोटर की अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। अगर ज़्यादातर जागो वोटर जागो, इस तरह का कुछ अभियान चलाया जाना चाहिए, ताकि जो है इसके लिए एनजीओ, सेल्फ हेल्प एनजीओज़ या फिर कुछ जो भी अच्छे-अच्छे ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो काम कर सकते हैं। आप और मैं जैसे लोग आगे आकर अगर इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस जनरेट करेंगे, तो ज़रूर लोग वोटर जागरूक होंगे और फ्रीबीज़ से बाहर निकलेंगे। अब ये सबसे पहले ये है कि ये एक सवाल खुद से पूछना होगा कि वोट की कीमत फ्रीबीज़ तय करेंगे लॉन्ग टर्म गुड गवर्नेंस से, है ना? अगर ये सवाल अगर मन में आएगा, तो हम उन लोगों को चूज़ करेंगे जो हमें सच सच में रियल में डेवलपमेंट चाहते हैं। तो वही है कि अगर लास्ट में हमें यही देखना होगा कि ट्रू डेमोक्रेसी तभी आ सकती है, जब हम वोटर्स के एथिकल चॉइस करें, हाँ? वोटर्स एथिकल चॉइस करें, यानी कि उन लोगों को वो चुनें जो उनके लिए काम करना चाहते हैं। ठीक है? हाँ, हाँ, तो इसी तरह के एथिकल पर्सपेक्टिव से जुड़ने के लिए, एथिकल एंगल्स से रिलेटेड अ, इश्यूज़ को समझने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।